गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई इतने दुखी से क्यों हो सबके सब? तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आप पाइप एंड सिस्टम कर रहे हो, सबसे पूरी अर्थमेटिक का सबसे इजी चैप्टर है ये पाइप्स एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क। इसकी बातें समझ आ गई आपको? फटाफट से बोलो बच्चों, एक्टिव रहो, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। कुल मिलाकर पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क सबसे इजी चैप्टर है। इसमें आपको टाइम गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करके सॉल्व करते रहो बस। अब ये बताओ, कल हमने कौन से नंबर क्वेश्चन तक करा था? 12। करो इसको रीड। अब ये थोड़े से ठीक से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए और ये अगली 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं उसके बाद आपको एवरेज का बेसिक समझाऊंगा कि एवरेज का बेसिक क्या है। क्वेश्चन तो उसके कल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, जितने भी ये चैप्टर है ना, ये सब छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं। एक एवरेज होगा 2 से 3 घंटे का बस। टीएसडी थोड़ा बड़ा होगा, और उसके बाद जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है वो भी थोड़ा 4-5 दिन का होगा। लेकिन ये और इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर तो एकदम बहुत छोटे से है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है समझो। आपके पास दो पाइप हैं। फर्स्ट वाला टैंक को 5 आवर्स में फिल कर सकता है और सेकंड वाला 20। लेकिन एक थर्ड पाइप भी है। ये जो थर्ड पाइप है ना, ये आपके पास है खाली करने वाला। ये जो ऑपरेटर है, ये दोनों पाइप्स को खोलकर बाहर चला गया। ये जो आपके पास खाली करने वाला पाइप था, ये गलती से ओपन रह गया। इसकी वजह से टैंक को फिल होने में 1 घंटे ज्यादा का समय लगा। तो आपको बताना है ये जो थर्ड वाला पाइप है, ये इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। देखो प्रोसेस सभी, देखो क्वेश्चन कितना भी सही और कितना भी बेकार हो, प्रोसेस हर एक क्वेश्चन का सेम होगा। भाई फर्स्ट वाला पाइप 5 आवर्स में फिल कर सकता है, सेकंड वाला 20 आवर्स में फिल कर सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे टोटल वर्क बताओ, कितना एज्यूम करोगे? आज की क्लास के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक से होंगे। टोटल वर्क हो गया 20। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपके पास? 4। बी की एफिशिएंसी कितना हो गई? 1। देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास ऑपरेटर है, गलती से टैंक ओपन रह गया और इसको फिल होने में 1 घंटे ज्यादा का समय लगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इसको फिल होने में एक्चुअल टाइम कितना लगता। भाई अगर ये खाली करने वाला पाइप ना होता, तो ये जो 20 है, इस 20 वर्क को अगर आप 5 की एफिशिएंसी से करते, तो इसका मतलब 4 घंटे में आपका वर्क कंप्लीट हो जाता। तो इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी का टाइम आ गया बच्चों आपके पास 4। अगर a प्लस बी माइनस सी का टाइम आ गया 4, नहीं 4 नहीं, इसको एक्चुअल टाइम लगता 4, लेकिन अब इसको 1 घंटे ज्यादा का समय लगा है। मतलब इसको कितना टाइम लगा होगा बच्चों? 5। ये बात समझ आइए, 5 कैसे आया? भाई अगर ए और बी चलते रहते तो ये 4 आवर्स में फिल हो जाता, लेकिन इसको एक्चुअल में फिल होने में 1 घंटे ज्यादा का समय लगा है। ये रियलिटी में फिल होता 4 घंटे में, लेकिन इसको टाइम लगा कितना है? 4 से 1 घंटा ज्यादा, 5 घंटे। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? तो अब तो आपका प्रोसेस वही होगा। आप मुझे ये बताओ, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितना होगी? ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी होगी आपके पास 4। आपको बताना है ये जो खाली करने वाला है, ये इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो आपको इसका मतलब सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। भाई ए की एफिशिएंसी है आपके पास 4, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 1, और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 4। तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 1। तो टोटल वर्क है 20। 20 को अगर सी 1 की एफिशिएंसी से वर्क करेगा तो कितने टाइम में इसको खाली कर देगा? 20 आवर्स। बताओ बच्चों, समझ आई बात? इस पूरे चैप्टर में बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। प्रोसेस तो हर एक क्वेश्चन का यही होगा जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो।
बोलो बच्चों, समझ आई कहानी? देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, इन दोनों को करेंगे हम एलिगेशन में, तो इसको मैं आपको वही समझाऊंगा। इन दोनों को आप अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसको रीड करो। ये भी थोड़ा सही क्वेश्चन है, और अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और बताओ कैसे करोगे। ए टैंक को 10 आवर्स में, बी 15 आवर्स में फिल कर सकता है, लेकिन हमारे पास एक आउटलेट टैप है सी, जो इस कंप्लीट टैंक को 20 आवर्स में खाली कर देगा। स्टार्टिंग में आपने क्या करा, आप ए और बी को ओपन करके बाहर चले गए। जब आप उस हिसाब से वापस आए कि अब तक तो ये टैंक फिल हो गया होगा, लेकिन आपने वापस आने के बाद देखा कि गलती से ये जो सी वाला आउटलेट टैप था सी, ये ओपन रह गया। तो आपको बताना है इसको क्लोज करने के बाद ये टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, बताओ। देखो आपके पास है एक ए, ये ए जो है टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है। एक है बी, बी टैंक को 15 आवर्स में फिल कर सकता है। ये दोनों तो है फिल करने वाले, और एक है आपके पास आउटलेट टैप सी, ये जो सी है ये खाली करने वाला है, और ये 20 आवर्स में इसको खाली कर सकता है। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले टोटल वर्क बताओ कितना एज्यूम करोगे। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में सबसे पहला प्रोसेस तो यही होगा, बाकी सब बातें इसके बाद की। इतना तो आपने कर लिया, अब इसके बाद बताओ कैसे करोगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोलो, इतने शांत क्यों रहते हो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? आंसर तो अभी देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्टार्टिंग में आप ए और बी को ओपन करके बाहर चले गए। आप वापस कब आए, जब टैंक फिल हो जाता। तो बच्चों अगर आप ए और बी को ओपन करके बाहर जाओगे और आप वापस तब आए जब ये टैंक फिल हो गया, तो अगर इस 60 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। इसका मतलब आप ए और बी को ओपन करके बाहर चले गए और आप 6 घंटे के बाद वापस आए कि अब तक तो हमारा टैंक फिल हो गया होगा, लेकिन आपने वापस आने के बाद देखा ये जो आउटलेट पाइप है सी, ये गलती से ओपन रह गया। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो आउटलेट पाइप है सी, भाई इसने भी तो कुछ काम बेकार करा होगा ना। भाई जब ये ए और बी तो फिल कर रहे हैं, सी बाहर निकाल रहा है, तो सी भी तो कुछ वर्क बेकार कर रहा है ना। तो अब देखो ये जो सी है ये कितने घंटे तक ओपन रहा होगा। भाई अगर आप, ये जो सी है ये कितने घंटे तक ओपन रहा होगा? 6 घंटे तक। तो ये अगर आप सी की बात करोगे तो इस सी ने 3 की एफिशिएंसी से 60 आवर्स में कितना वर्क बेकार कर दिया होगा, क्योंकि आपको ओनली सी का फाइंड आउट करना है। भाई ये जो सी है, अगर आप 6 के 6 घंटे तक सी ओपन रह गया गलती से, तो इस सी ने 18 वर्क खराब कर दिया होगा। उसके बाद भाई आपने सी को बंद कर दिया। जब आप सी को बंद कर दोगे तो आप मुझे ये बताओ इस 18 वर्क को कौन करेगा? अगर आपके पास ए बी और सी है, आपने सी को बंद कर दिया, तो उसके बाद इस 18 वर्क को कौन करेगा? ए और बी। आपको यही बताना है कि इस 18 वर्क को अगर ए और बी करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 9/5, 1 कंप्लीट 4/5 आवर्स। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी, प्रोसेस तो हर एक क्वेश्चन का यही होगा। बताओ बच्चों, समझ आया ये क्वेश्चन? भाई ये जो आउटलेट पाइप है सी, ये 6 घंटे ओपन रहा, तो इसने 6 घंटे में कितना काम खराब कर दिया होगा? 6 × 3 18। अगर अब आप सी को बंद कर दोगे तो इसका मतलब 42 वर्क तो ए और बी ने पहले ही कर दिया। अब ए और बी को ये 18 वर्क और करना है, तो ए और बी इस 18 वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे? 1 कंप्लीट 4/5 आवर्स। बोलो बच्चों, समझ आई कहानी?
ये और भी देखो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, करो इसको रीड। क्वेश्चन कितना भी अच्छा हो, कितना भी ठीक हो, प्रोसेस हर एक क्वेश्चन का यही होगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और भी अच्छी है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास एक टैप है ए, वो 10 मिनट्स में फिल कर देगा। सॉरी, कोल्ड वाटर का एक टैप है, ये 10 मिनट्स में फिल कर देगा, और हॉट वाटर वाला 15 मिनट्स में फिल कर देगा। आपने क्या करा, दोनों को ओपन करके आप बाहर चले गए, आप तब वापस आए, तब ये काम हो जाता। लेकिन क्या हुआ, गलती से सी ओपन रह गया। जब आपने सी को बंद कर दिया, सी को बंद करने के 4 मिनट के बाद वो टैंक फिल हो गया, तो आपको फाइंड आउट करना है वो जो वेस्ट वाला पाइप है सी, वो इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा। मतलब ये जो ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ आपके पास सी के लिए इंफॉर्मेशन है, और जो ये इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास सी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको फाइंड आउट सी के लिए ही करना है। बताओ इसको कैसे करोगे। देखो समझो, आपके पास एक टैप है ए और एक टैप है बी। ये जो फर्स्ट वाला है 10 मिनट्स में फिल करेगा, सेकंड वाला 15 मिनट्स में फिल करेगा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क एज्यूम कर लो, ये 3 और 2। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पर्सन है ना, ये दोनों को ओपन करके बाहर चला गया, ये तब वापस आया कि इसको लगा कि अब टैंक फिल हो गया होगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर ए और बी को ओपन करके वो चला गया, तो ये जो टैंक है कितने टाइम में फिल हो जाता है, 6 मिनट्स में। भाई टोटल वर्क है आपके पास 30, ए और बी 1 मिनट में कितना वर्क कर रहे हैं, 5, मतलब 6 मिनट्स में। इसका मतलब ये जो पर्सन है, ये 6 मिनट के बाद वापस आया होगा, और इसने वापस आकर क्या देखा कि ये गलती से आपके पास आउटलेट पाइप है सी, ये गलती से ओपन रह गया। और फिर वही बात, अब मुझे ये बताओ, ये जो आउटलेट पाइप है सी, ये कितने टाइम तक ओपन रहा होगा। भाई गलती से ओपन रह गया, लेकिन ये गलती से कितने टाइम तक ओपन रहा होगा, 6 मिनट तक। तो इसका मतलब ये जो आपके पास आउटलेट पाइप था सी, इसने 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकाला होगा। भाई जब आपने इसको बंद कर दिया, ये जो आपके पास बेकार वाला पाइप था सी, जब आपने इसको बंद कर दिया, तो आपके पास टैंक को फिल होने में 4 मिनट और लगे। तो जो लास्ट वाले 4 मिनट होंगे उसमें किसने वर्क करा होगा। भाई जब आपने सी को बंद कर दिया, तो लास्ट वाले जो 4 मिनट होंगे, मतलब ए प्लस बी ने कितना वर्क करा होगा, 4। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आप ऐसा बोल सकते हो कि सी ने 6 मिनट में जितना वर्क खराब करा होगा, सी ने 6 मिनट में इतना वर्क खराब कर दिया, सेम इतना ही वर्क ए और बी ने 4 मिनट्स में फिल कर दिया। भाई सी ने 6 मिनट में इतना पानी बाहर निकाल दिया होगा, सेम इतना ही पानी ए और बी ने 4 मिनट में फिर से भर दिया। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। ये सेम इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था अभी। बोलो समझ आया कुछ। सी ने 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकाला होगा, ए प्लस बी ने उतना ही पानी 4 मिनट में भर दिया। तो आपको यहाँ से सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, 5 और 4 20। तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 10/3। बच्चों आज ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, बोलो इतने शांत क्यों हो, आज की बातें ज्यादा फास्ट है क्या। थोड़ा सा फास्ट में बस इसलिए चल रहा था क्योंकि ये बातें अब हम पिछले 10-15 दिनों से कर रहे हैं, सेम बातें। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना था कि अगर इस 30 वर्क को ये सी करे तो कितने टाइम में करेगा, 9 मिनट्स में। इसका मतलब कंप्लीट भरे हुए टैंक को सी 9 मिनट्स में खाली कर देगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। बस आपको ये एक स्टेप समझना था कि सी ने 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकाला होगा, ए प्लस बी ने उतना ही 4 मिनट में फिल कर दिया।
तो इसका मतलब सी के 6 मिनट का वर्क और ए प्लस बी के 4 मिनट का वर्क इक्वल होगा। सी तो हमें फाइंड आउट करना है और ए प्लस बी है हमारे पास 5, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। अब आपको बताना है कि सी इस कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा, 9 मिनट्स में। दुखी से लग रहे हो भाई बच्चों कुछ। अब करो इस क्वेश्चन को, एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन करो इसको। अब बच्चों इसको तो कर ही लेना, खाली मत बैठे रहना, फटाफट से बस इसको कंप्लीट करके एवरेज स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो ही गया। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक पोल है जिसकी हाइट है 100 मीटर, एक मंकी है वो फर्स्ट मिनट में कितना ऊपर जाएगा 6, और सेकंड मिनट में कितना नीचे आएगा 4। तो आपको ये बताना, और यही प्रोसेस चलता रहेगा, फर्स्ट मिनट में वो 6 मिनट ऊपर, सेकंड मिनट में वो 4 मिनट नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको बताना है कि ये जो मंकी है ये 100 मीटर ऊंचे पोल पे पहुंचने पे इसे कितना टाइम लगे, बताओ। एक 100 मीटर का पोल है, फर्स्ट मिनट में 6, फिर -4, फिर 6 -4, तो जब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा तो ये जो मंकी है इसको 100 मीटर ऊंचे पोल पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, बिल्कुल एकदम 100 मिनट। भाई 2 मिनट में जाएगा 2 मीटर, तो दोनों जगह 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मिनट में चला जाएगा 100 मीटर। बताओ बच्चों बात समझ आई? जीनियस बच्चों, एक छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन आया और सब तुमने गलत कर दिया। देखो इन क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है वो समझ लो आप। इसका आंसर 50 मिनट नहीं होगा, 100 मिनट नहीं होगा, समझो बात। भाई आपके पास एक मंकी है, ये क्वेश्चन बस मैंने वैसे ही ऐड कर लिया था, एकदम छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एक मंकी है आपके पास 6 मिनट में, फर्स्ट में 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाएगा, तो ये मंकी 2 मिनट में कितना मीटर पोल पे पहुंचेगा? तो अगर आप देखोगे तो 2 मिनट में 2 मीटर ही ऊपर पहुंचा होगा। भाई फर्स्ट मिनट में 6 मीटर ऊपर गया, सेकंड मिनट में 4 मीटर नीचे आ गया, तो कुल मिलाकर अगर आप दोनों मिनट को देखोगे तो ये 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर गया। अब एक टाइप के जीनियस बच्चे होंगे जो दोनों जगह 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे आंसर, वो तो एकदम गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, ऐसे क्वेश्चन आते कहीं भी नहीं है, ये बात भी आप याद रखना। लेकिन प्रोसेस समझ लो, जहां भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो वहां आप इस 2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप 100 के तो पास पहुंच जाओ, और जिस नंबर के आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना और 100 का डिफरेंस इस माइनस वाले से कम हो, मतलब इतनी बात तो आपको याद नहीं रही होगी। देखो अब आपको 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि आप 100 के पास पहुंच जाओ, ले तो आप डायरेक्ट 50 से मत कर देना। क्यों नहीं करोगे वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो जब आपने 49 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ कितना आया 98, तो 98 और 100 का जो डिफरेंस होगा वो इस -4 से ना कम हो, मतलब ज्यादा होना चाहिए, -4 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप यहाँ 49 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप यहाँ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आए ना वो इस -4 से ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन -4 से कम ना हो। वो क्यों ना हो वो अभी समझ आएगा। अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई करी 47 से, 47 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 94, 94 इसका डिफरेंस कितना है 6। अब ये इस -4 से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी मल्टीप्लाई 100% करेक्ट है। तो पहली बात तो आप मल्टीप्लाई करोगे 47 से, ये बात समझ आई बच्चों? क्यों करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मल्टीप्लाई 47 से क्यों करी? अब जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करी 47 से, तो इधर भी 47 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो मंकी है ये 94 मिनट में 94 मीटर ऊपर पहुंच जाए, और उसके बाद फिर से नंबर आएगा इसके ऊपर चढ़ने का। भाई इसकी ये कंप्लीट साइकिल हो गई, 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर और 1 मिनट में 4 मीटर नीचे,
तो ये कंप्लीट साइकिल हो गई। तो 94 मिनट में 94 मीटर ऊपर चढ़ गया। इसके बाद अब नंबर आएगा ऊपर चढ़ने का। तो जब अगली मिनट होगी 95 वाली मिनट, तो 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ जाएगा 6। तो टोटल 95 मिनट्स में ये कितना मीटर ऊपर पहुंच जाएगा 100। ये बात समझ आई बच्चों? आप मल्टीप्लाई 47 से करोगे। अब देखो, जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो इसका एक्चुअल आंसर कितना है 95। 95 मिनट में आप चढ़ गए 100 मीटर पे। तो अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सोच के देखो, तो आप तो पोल से भी ऊपर पहुंच जाओगे। आप तो पोल से ऊपर हवा में रहोगे। तो इस, या फिर अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आप घर में बैठ के, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास इतना टाइम है, टाइम की आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। आप घर में बैठ के ऐसा करना है, एक मंकी पकड़ना, उसको फर्स्ट मिनट में 6 करना, फिर करना -4, फिर करना +6, फिर करना -4, ऐसे करके ना आप चेक करते रहना। +6 -4 ऐसे कर करके ना आप चेक करते रहना। तब आप ये देखना ये जो मंकी है ये कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा। तब आप या तो ये प्रोसेस है समझ आने का कि आप इसको ऐसे कर करके देखते रहो, या फिर ये प्रोसेस है जो मैंने समझाया है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 48 से मल्टीप्लाई करें। समझ लो, अगर 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा बोलो? फटाफट से बताओ बच्चों। 96। 48 से आपने मल्टीप्लाई करी, इधर आया 96 मिनट में 96 मीटर। इसका मतलब आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से नंबर आएगा ऊपर चढ़ने का। तो 1 मिनट में कितना मीटर ऊपर चढ़ जाएगा आपके पास 102 मीटर। तो बेटा ये तो हवा में हो गया। ऐसा कौन सा मंकी होता है जो हवा में घूम रहा है? तो ये तो फिर पोल से 2 मीटर ऊपर होगा। तो इसलिए आप ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे डिफरेंस कम रहे। यहां से आपके जो आंसर है ना उसमें कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। समझ आई बच्चों कहानी? ये बस वैसे ये क्वेश्चन था। आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ ही आते हैं, कहीं भी नहीं आते। लेकिन कभी कभी कोई बड़े आदमी हो तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे से बड़े पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन। तुम मैथ के टीचर बताओ, तो मैंने सोचा तुमसे भी कभी कोई पूछ ले तो तुम्हें मैं पहले से ही ट्रेंड कर देता हूँ। तो आप बस एक बात याद रखो कि आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिफरेंस माइनस वाली टर्म से बड़ा आए। देखो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। और ये कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसी मत लेना कि वैसी कर रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना वो सब इसी के ऊपर बेस हैं। करो इसको। अब इसका आंसर बताओ बच्चों कितना होगा? वन 170। भाई बाकी सब बच्चे भी बताओ। भाई आपके पास ये एक मंकी है, ये फर्स्ट मिनट में 1 मिनट में कितना ऊपर जाएगा 4, और सेकंड वाली मिनट में कितना नीचे आ जाएगा बच्चों? नहीं फर्स्ट मिनट में 5 जाएगा। आपके पास एक मंकी है, ये 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाएगा, और सेकंड वाली मिनट में ये आ जाएगा 4 मीटर नीचे। तो अगर आप इसको ओवरऑल चेक करोगे तो 2 मिनट में ये कितने मीटर ऊपर पहुंचा होगा 1 मीटर। 2 मिनट में ये जो आपके पास मंकी है ये पोल की हाइट पे पहुंचा होगा। देखो जिनको अब भी समझ नहीं आ रहा ना वो समझ लो। ये एक बहुत खूबसूरत सा आपके पास पोल है। ये तो बच्चों वो बन गया सिलेंडर। ये है आपके पास पोल। आप 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर गए, नेक्स्ट वाले मिनट में आप 5 मीटर ऊपर गए,
नेक्स्ट वाले मिनट में आप 4 मीटर नीचे आ गए, तो कुल मिलाकर अगर आप 2 मिनट के बाद देखोगे तो आप यहीं तो होगे 1 मीटर पे। तो यही प्रोसेस आपने यहाँ करा है। अब आप मुझे ये बताओ, 1 में आप टोटल पोल की हाइट है 60, तो 1 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आप 60 के पास पहुंच जाओ? सबसे पहले बताओ भाई। 58 से फिर वही गलती कर दी आपने, 58 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आए वो इस -4 से छोटा ना हो। देखो, तो 1 में आपने मल्टीप्लाई करी 58 से, तो यहाँ 58 आ गया। अब 58 और 60 का डिफरेंस ये है 2, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये 4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 55 से। तो अगर आप 55 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो फिर इधर भी 55 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो मंकी है ये 110 मिनट में 55 मीटर ऊपर पहुंच गया होगा। उसके बाद इसका नंबर आएगा ऊपर चढ़ने का, तो नेक्स्ट वाली 1 मिनट में ये कितना मीटर ऊपर चला जाएगा बच्चों? 5 मीटर। तो इसका मतलब मंकी ये जो गेम खेल रहा है, जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो 111 मिनट्स में ये मंकी कंप्लीट इसके टॉप पर पहुंच जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब ये तो थे वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन यहां आपको एक बात समझनी थी, ये मल्टीप्लाई वाली। अब आप मुझे इतनी सी बात बताओ, ये बात समझ आई कि मल्टीप्लाई आप इस नंबर से क्यों कर रहे हो? सब बच्चे बताओ। ठीक है, फिर अब देखो इसी को रिलेट करते हैं अपने टाइम एंड वर्क से। करो इस क्वेश्चन को। अब भाई ए, बी और सी आपके पास 3 पाइप्स हैं ये। करो एक बार अब इसको ट्राई, और इसी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपके पास है एक ए, ये टैंक को 20 मिनट्स में फिल करेगा। एक है आपके पास बी, ये टैंक को 30 मिनट्स में फिल करेगा। और एक है आपके पास सी, ये 15 मिनट्स में खाली कर देगा। सबसे पहला तो प्रोसेस वही भाई, टोटल वर्क एज्यूम कर लो। इधर हो गया 60, 3, 2 और 4। अब अगर बेटा आप यहाँ एक बात देखोगे, तो ये जो 1 मीटर ऊपर जा रहा है, 1 मीटर नीचे आ रहा है, इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है। भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये सक्सेसिवली 1-1 मिनट काम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट मिनट ए काम कर रहा है, सेकंड मिनट बी काम कर रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो आपने यही प्रोसेस करा था, पहले वो काम कर रहा था, उसके बाद वो काम बेकार कर रहा था। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मिनट में कितना वर्क होगा? ओनली फर्स्ट मिनट में कितना वर्क होगा? 3। भाई फर्स्ट वाले मिनट पे नंबर आएगा ए का, फर्स्ट मिनट में ए कितना वर्क कर देगा? 3। सेकंड वाली मिनट में नंबर आएगा बी का, बी कितना वर्क कर देगा? बोलो बच्चों। सेकंड वाली मिनट में नंबर आएगा बी का, बी कितना वर्क कर देगा? 2। थर्ड वाली मिनट में नंबर आएगा सी का, सी कितना वर्क बेकार कर देगा? थर्ड वाली मिनट में जब नंबर आएगा सी का, तो सी कितना वर्क बेकार करेगा? -4। तो इसका मतलब अगर आप ओवरऑल चेक करोगे, अगर आप तीनों को मिलाकर चेक करोगे, तो 3 मिनट में कितना वर्क हुआ? 3 मिनट्स में कितना वर्क हुआ? 1। अब मैं इतनी देर से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, 3 मिनट में वर्क हुआ 1। अब आपको 1 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि आप 60 के पास पहुंच जाओ। इतनी देर से आप ये समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आप मल्टीप्लाई किस नंबर से करोगे? और आपके पास माइनस वाली वैल्यू है 4। आपको 1 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि आप 60 के तो पास पहुंच जाओ, और जो डिफरेंस हो वो -4 से छोटा ना हो। देखो 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 55 से।
भाई 1 में आपने 55 से मल्टीप्लाई करी, 1 में 55 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 55, 55 और 60 का डिफरेंस कितना होगा 5, ये इस 4 से बड़ा है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सेम 55 की मल्टीप्लाई करो इधर, इसका मतलब 165 मिनट में कितना वर्क हो गया 55। उसके बाद नंबर आएगा ए का, ए 1 मिनट में कितना वर्क करेगा 3। उसके बाद फिर नंबर आएगा बी का, बी 1 मिनट में कितना वर्क कर देगा 2। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 167 मिनट में कितना वर्क हो गया बच्चों 60। और आपको यही फाइंड आउट करना था कि इस टोटल वर्क को करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा 167 मिनट्स। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? इसलिए मैं आपको वो बात समझा रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आप मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हो। ये बहुत सही सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई करने वाला, वरना बड़े कंफ्यूज रहोगे और क्वेश्चन गलत ही करके आओगे हमेशा। तो इस मल्टीप्लाई करने वाले को थोड़ा याद रखना, आपको बस माइनस वाले के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। करो अब इसको, बताओ इसका आंसर कितना होगा। ये भी एकदम सेम है। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। फटाफट सब इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो आपके पास ए ये टैंक को 10 आवर्स में फिल कर देगा, बी 20 आवर्स में फिल कर देगा, और ये जो सी है ये 12 आवर्स में खाली कर देगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो, ये होगा 6, 3 और इधर कितना होगा 5। अब उसके बाद देखो वही प्रोसेस, आपने इन तीनों को ओपन करा है अल्टरनेटिवली, मतलब फर्स्ट मिनट में वर्क करेगा ए, फर्स्ट मिनट में ए कितना वर्क कर देगा आपके पास +6। सेकंड मिनट में वर्क करेगा बी, सेकंड मिनट में बी कितना वर्क कर देगा +3, और थर्ड मिनट में वर्क करेगा सी। तो थर्ड वाली मिनट में सी कितना वर्क बेकार कर देगा -5। तो अगर आप तीनों को मिलाकर ओवरऑल चेक करोगे कि भाई 3 मिनट्स में कितना वर्क हुआ, 3 मिनट में कितना वर्क हुआ 4। अगर आप तीनों को मिलाकर ओवरऑल चेक करोगे तो 3 मिनट्स में कितना वर्क हुआ 4। अब आपको वर्क कराना कितना है 14 + 14 आवर्स होगा ना, ये 14 आवर्स 2/3 मिनट। देखो अब आपको 3 में किसी 3 मिनट में वर्क हुआ 4 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, आप 60 के पास पहुंच जाओ। तो अब मुझे खुद बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस वाली टर्म है आपके पास 5। बताओ सब बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। देखो टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम की कभी भी कोई वर्कशीट नहीं होती, आप याद रखना। वर्कशीट मिलेगी टाइम एंड वर्क की, तो पाइप एंड सिस्टम के बस ये आपको 21 या 22 ही क्वेश्चन करने हैं बस। तो इसलिए चुपचाप इनको अच्छे से बताओ क्या होगा। तो आप 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 13 से। तो सेम 13 की मल्टीप्लाई अब आपको इधर भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये 3 मिनट नहीं होगा बच्चों, ये आवर्स होगा, ये मिनट्स नहीं है। इसका मतलब आपने 4 में मल्टीप्लाई कर दी 13 से, तो 3 में भी 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब आपने चेक करा कि भाई 39 आवर्स में कितना वर्क हो गया 52, 39 आवर्स में कितना वर्क हो गया 52। उसके बाद नंबर आएगा ए का, ए 1 आवर में कितना वर्क कर देगा बच्चों 6। तो आपको यहां तक एक बात समझ आई कि 40 आवर्स में कितना वर्क हो गया आपके पास 58। बताओ यहां तक की कहानी समझ आई। इसके बाद बताओ आप कैसे करोगे। उसके बाद नंबर आएगा बी का, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराया था।
भाई अब कितना वर्क बचा है आपके पास, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 2। रिमेनिंग वर्क बचा आपके पास 2। और ये जो बी है ये 1 घंटे में कितना वर्क करता है आपके पास 3। तो इस 2 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, 2/3। समझ आई बच्चों बात। भाई ये जो बी है हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा 2, और ये जो बी है ये 1 घंटे में कितना काम करता है 3। तो इस 2 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा, ये 2/3 आवर्स। तो इसका मतलब 14 कंप्लीट 2/3 आवर्स में कितना वर्क हो गया, 60। ये हो गया आपका आंसर। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। बस एक क्वेश्चन और, बस फिर कंप्लीट ये चैप्टर। करो अब इसको। ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, भाई आपके पास 3 पाइप्स हैं ए बी एंड सी। इनका जो डायमीटर है, इनका डायमीटर कितना है आपके पास 1। ये है आपके पास, ये लिखा हुआ है बच्चों 1 कंप्लीट 1/3। तो ये कितना हो गया 4/3। और इधर है आपके पास 2। आपको 3 पाइप हैं, इन तीनों पाइप का डायमीटर है ये। जो इसमें इन तीनों में से जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है वो कंप्लीट टैंक को 61 मिनट में फिल कर देगा। तो आपको ये बताना है कि तीनों मिलकर अगर उस टैंक को फिल करे तो उसे कितना टाइम लगेगा। एक लाइन इसमें आपको और बोली है, वो मैं आपको अब समझाऊंगा। इसमें आपको बोली है जितना इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है ना वो इसके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो सबसे पहले तो भाई आप इसका डायमीटर फाइंड आउट कर लो, कितना होगा 3, 4 और 6। अब देखो इसमें ये जो लाइन आपको बोली है क्या बोली है, इसका मतलब क्या है, इनका डायमीटर है इतना, इनमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है ना वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। इसको आप 3x कुछ भी है ऐसे ही कर लो। तो इसमें से कितना वाटर फ्लो होगा 9x, इधर से 16x और इधर से 36x। बताओ बच्चों बात समझ आई। इनका डायमीटर है आपके पास 3, 4 और 6। इनमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। तो इनके आपने इनके डायमीटर का स्क्वायर कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताओ ए बी और सी तीनों में से सबसे जल्दी टैंक को कौन फिल करेगा, मतलब इन तीनों में से लार्जेस्ट पाइप कौन सा है, ए बी या सी। सी। तो क्वेश्चन में आपको बोला है ये जो सी वाला पाइप है ना ये 36 मिनट में इस टैंक को फिल कर देगा। लेकिन अगर इसी वर्क को ये तीनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर ये तीनों मिलके करें तो ये किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे 61x। अगर ये तीनों मिलके वर्क करें तो कितना टाइम लगेगा 36 मिनट्स। एकदम इजी सा क्वेश्चन। बताओ बच्चों समझ आई कहानी। बोलो बच्चों। लास्ट में नहीं आई सर। देखो भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है जो भी सबसे लार्जेस्ट पाइप है ना वो टैंक को 61 मिनट में फिल कर देगा। तो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा, ये वाला। तो ये जो आपके पास पाइप है ये टैंक को 61 मिनट में फिल कर देगा। भाई इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया बताओ, ये बात समझ आई। बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब टोटल वर्क आपके पास इतना हो गया। आपको ये बताना है अगर इस टोटल वर्क को ये तीनों पाइप एक साथ फिल करना स्टार्ट करें तो कितने टाइम में कर देंगे। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 61 से डिवाइड कर दो, इससे ये कट जाएगा इधर से ये कट जाएगा 36 मिनट में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे देख लो। अगर कोई भी नंबर ऐसे आगे समझ, ये बस नाम चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन तो ये सब वही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना होगा, एकदम सेम।
ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि ना पढ़ाओ तो भी दिक्कत, पढ़ाओ तो भी दिक्कत, बच्चे बोर हो जाते हैं। और इसमें तो ये तो दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इसमें तो पढ़ाने वाले भी बोर हो जाते हैं, पढ़ने वालों को तो छोड़ो, कुछ करना ही नहीं होता इन चैप्टर्स में। बताओ इसका आंसर कितना होगा? डायमीटर कितना है आपके पास? 1, 2 और 4। इसमें से वाटर कितना फ्लो होगा? इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल कितना होगा? x, 4x और 16x। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 4/5 भाई आपको एक बात बेचारा एग्जामिनर खुद बोल के कह रहा है, ये जो सबसे लार्जेस्ट पाइप है आपके पास, ये जो सबसे लार्जेस्ट पाइप है आपके पास, ये टैंक को 21/20 आवर्स में फिल कर देगा। तो आपको बताना है अगर ये मिलके करे तो कितने टाइम में करेंगे? 21x से डिवाइड कर दो, ये सब कट जाएगा, कितना बचेगा? 16/20 मतलब 4/5 आवर्स। बस बच्चों हो गया ये कंप्लीट। तो बच्चों समझ आई आपको इस चैप्टर की कहानी? बोलो। सर थोड़ा नीचे लो वो स्लाइड। एक सेकंड। ये नहीं लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है सर? इसका लास्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्या दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया ओके। अब देखो, अब हम एकदम से इस चैप्टर को तो हटा ही दो, इतने बोर हो गए भाई इस चैप्टर से, हद हो गई। अब देखो एक छोटा सा चैप्टर करते हैं हम, आज करोगे या कल करोगे बताओ? चलो जितना भी, देखो परसों मेरी क्लास है ना, तो ये फिर परसों ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी 5 मिनट में आपको मैं क्या समझाऊंगा। चलो फिर भी कुछ समझ लो। अब आप मुझे ये बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा चैप्टर है ये एवरेज, इसमें तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं आपको 4-5 चैप्टर के नाम बताता हूँ। एवरेज, नंबर सिस्टम, ये ना आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। एवरेज कोई अलग से कोई वैसा चैप्टर थोड़ी ना जैसा आप समझ रहे हो। एवरेज का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं ये तो आपने वो बता दिया कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। भाई एवरेज का मतलब है कि हर एक पर्सन के पास, जैसे आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल आपके पास कितने पैसे हैं, जैसे आपके पास है 10 रुपए, एक सेकंड रुको, आपके पास है 10 रुपीज, आपके भाई के पास 20, 30, 40 इस टाइप से हैं, तो ये तो अलग अलग हो गए, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है। अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा नंबर बता दो जो सब में कॉमन हो, तो वो जो कॉमन वाला नंबर होता है वो होता है एवरेज। भाई आप ऐसे थोड़ी बोलोगे एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 30 रुपए हैं, आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। आप ऐसा बोल दोगे कि एवरेज कितना है आपके पास? 25। तो इसका मतलब हर एक के पास 25 है, किसी के पास 25 से कुछ कम होंगे, किसी के पास 25 से कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन जो आपके पास आपके जो ग्रुप है उसका ओवरऑल जो एवरेज है वो 25 है। बस यही एवरेज है कि ओवरऑल कितना है। अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हो तुम? इसको फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं होता, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में गिवन होंगे उन सबको ऐड करो और जितने उनके नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो आप कुछ फॉर्मूला नोट कर लो आज की क्लास में, फटाफट से नोट करना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा।
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको लिख लेना बच्चों इंग्लिश में। कितना होगा बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना होगा? n प्लस 1/2। अब आप बताओ एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होगा? n प्लस 1/2। बस इनको ऐसे अभी आप नोट कर लो। इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब अगर आपके पास नंबर है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 1 लाख तक के स्क्वायर, तो आप उसको ऐड थोड़ी ना करोगे बार बार। तो आपको यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप इसको लगा देना, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सम ऑफ फर्स्ट n क्या होगा बच्चों? ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। कर लो भाई इसको नोट। और यहीं से अगर आपसे इसको कोई एवरेज पूछे तो ये कितना होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। कभी कभी इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई आपको दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे 99 तक का स्क्वायर, इनका सम बताओ कितना होगा। तो जहां भी आपके पास आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम बताना हो तो आप बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, और ये जो n है ये लास्ट वाली वैल्यू होगी। और अगर आपको इन्हीं का एवरेज फाइंड आउट करना है तो बस इस n को हटा दो। ये n आप इसलिए हटा रहे हो क्योंकि यहाँ आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? n। तो जब n से डिवाइड करोगे तो n से n कट जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लो। उसके बाद क्या होगा बच्चों? क्यूब का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। इस टाइप से, तो ये कितना होगा? n प्लस 1/2 का स्क्वायर। और इसी का अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो ये कितना होगा? n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। करो इन सबको नोट। मैं एक बार इनको लिख देता हूँ, आप फिर एक साथ नोट कर लेना। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n प्लस 1, और एवरेज कितना होगा? n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो ये कितना होगा? n स्क्वायर। और एवरेज कितना होगा? n। बस इनको नोट कर लो। अब आप स्टार्टिंग से मैं ओपन कर देता हूं, इसको आप इन सबको नोट कर लो। अगर कहीं भी आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो ये जो n है ना, ये लास्ट वाली वैल्यू होगी, n प्लस 1/2। और इन्हीं का एवरेज फाइंड आउट करना है तो n प्लस 1/2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और इनका एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये कितना होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, n प्लस 1/2 इस कंप्लीट का स्क्वायर। और एवरेज कितना होगा? n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। फर्स्ट इवन नंबर्स का सम n प्लस 1, और एवरेज कितना हो जाएगा? n प्लस 1। और ओड नंबर्स के लिए कितना होगा? n स्क्वायर और n। बताओ बच्चों, नोट हो गई ये सब बातें? कभी कभी इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी। ये जो एवरेज है ना, ये एवरेज कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। एवरेज का यूज कहाँ होगा? जब आपको डीआई वगैरह करते हो ना, कि आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे देगा कि इनका एवरेज बताओ,
तो आपके पास वहां एक मेथड तो ये होता है कि आप उन सबको ऐड करो, ये जो आपके पास लिखा हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक मेथड तो ये होता है वहां इसको सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आपके पास कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो आप उसको बैठकर ऐसे थोड़ी ना ऐड करो कि सबको ऐड कर रहे हो फिर उसको डिवाइड कर रहे हो तब आपका आंसर आ रहा है। तो ये एक तरीके से आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ये जो एवरेज है ना ये एक टाइप से कैलकुलेशन में हेल्प करता है। इस चैप्टर में नया कुछ भी नहीं होगा, नया मिलेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को। बताओ बच्चों ये सारे फॉर्मूले नोट हो गए? बोलो बच्चों। बताओ बच्चों कुछ तो बताओ। हो गए तो बस अब इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये एवरेज बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें 20 या 22 ही क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर ना आपको मुझे एवरेज समझाना है कि अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना पड़ जाए तो कैसे करोगे। अगर बस आपको एवरेज ही देखना है तो एवरेज तो बस ये हो गया खत्म एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन खत्म एवरेज। लेकिन अगर कोई कभी बड़े बड़े नंबर आ जाए तब कैसे करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और थोड़े से एक्टिव रहा करो बच्चों। ये थोड़े चैप्टर या बोरिंग आने स्टार्ट हो गए, इनमें क्या कर सकते हैं फिर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चों।